एक दौर था जब एकलव्य ने किसी गुरु पे यह आरोप लगाया जो मुझे उनके द्वारा शिक्षा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं किसी दूसरे कास्ट से हूं। अब का जो दौर है वह दौर ऐसा आ चुका है जिसमें शिक्षण संस्थान पर यह आरोप लगाया जा रहा है जो मुझे इसलिए पढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं किसी धर्म विशेष की स्वतंत्रता चाहता हूं, मैं किसी धर्म विशेष की स्वतंत्रता का हिमायती हूं, मुझे वो हिमायती मिले तभी मैं पढ़ूंगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि प्रकाश झा और आप देख रहे हैं एक फेमस यूट्यूब चैनल इंप्रूव नॉलेज। आप सब जानते ही होंगे कर्नाटक के उडुपी में जो विवाद हुआ और साथ ही साथ यह विवाद पूरे कर्नाटक में फैल गया हिजाब वर्सेस ड्रेस कोड के बारे में, और यह मामला वहां की हाई कोर्ट को होते हुए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। आज हम इसी विवाद के बारे में विश्लेषण कर जानेंगे और अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे जो आखिर इस पूरे प्रकरण में संवैधानिक उपबंध किसके हक में है और किसे संविधान का फुल सपोर्ट मिला हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कंटेंट अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट अवश्य करें। आशा है आप इस कंटेंट के बारे में अपने विचार जरूर इस कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलते हैं हम अपने मुद्दे पे और जानते हैं जो आखिर कर्नाटक का जो हिजाब वर्सेस ड्रेस कोड का मामला है उसकी क्या नॉलेजफुल बातें हैं। हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्राएं यह कहती हैं जो हमें जो संविधान में आर्टिकल 25 के तहत जो राइट मिला है उसे शिक्षण संस्थान के द्वारा वायलेशन नहीं किया जा सकता है। शिक्षण संस्थान को यह अधिकार नहीं है जो किसी के भी धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को ठेस पहुंचाए। यह कथन है मुस्लिम छात्राओं का जो हिजाब के समर्थन में अपना स्टैंड रखती हैं और वो है आर्टिकल 25 जिसके सपोर्ट में वो हिजाब को रखती हैं, जो मुझे यह हक मिला है जो मैं हिजाब पहन के किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकती हूं। वहीं दूसरी ओर ड्रेस कोड कहता है जो हम विद्यालय में समरूपता लाने के लिए ड्रेस कोड नितांत आवश्यक है, जो कि वहां का जो एक्ट है कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 में जो लागू हुआ है जिसका आर्टिकल 133 कहता है जो किसी भी शिक्षण संस्थान में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, किसी भी भेदभाव नहीं हो सकता है, सबको समान रूप से दिखना चाहिए और सब समान रूप से व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि विद्यालय तभी चलेगा जब सभी समान रूप से दिखेंगे और इसके लिए ड्रेस कोड होना बेहद नितांत आवश्यक है। यह सारा मामला हाई कोर्ट पहुंचा है और हाई कोर्ट ने कहा है जो मैं इसके विषय में जो भी डिसीजन दूंगा वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप दूंगा। तो हम जानते हैं आखिर संवैधानिक प्रावधान किनके हक में है और किनके खिलाफ में है। तो हिजाब के समर्थन में जो आर्टिकल 25 का जो सपोर्ट दिखाती है मुस्लिम छात्राएं वो यह कहती हैं जो भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। क्या है आर्टिकल 25 और क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या है धार्मिक स्वतंत्रता। तो मित्रों हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये जो आर्टिकल हैं वो रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से, मतलब धर्म की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 25 कहता है जो भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म मानने का और उसे उसका आचरण करने का पूर्ण अधिकार है, जिसे कोई भी बाध्य नहीं, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 26 कहता है कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी व्यक्तियों का समूह कोई भी धार्मिक संस्थान खोल सकता है और चला सकता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और रेगुलेशन भी कर सकता है। आर्टिकल 27 कहता है जो राज्य सरकार अथवा किसी देश की कोई भी केंद्र की सरकार किसी धर्म विशेष पे कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती है क्योंकि इससे भेदभाव होता है। और आर्टिकल 28 कहता है जो राज्य सरकार द्वारा संपोषित और संचालित जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
साथ ही वहां के स्टूडेंट को धर्मोपदेश के लिए अथवा धार्मिक अनुष्ठान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भी शिक्षण संस्थान में, अगर वह शिक्षण संस्थान सरकार के द्वारा चलते हों। तो ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 1 2 3 4 मतलब 4 आर्टिकल सपोर्ट करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, मतलब धर्म की स्वतंत्रता को। और इसी का आधार बना करके मुस्लिम छात्राएं कहती हैं जो मुझे संवैधानिक हक मिला है, जो मैं अपने धर्म के आचरण का व्यवहार करूं और उसे रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। अब आते हैं ड्रेस कोड के मैटर पे। ड्रेस कोड कर्नाटक एजुकेशन एक्ट का हवाला है और सीधा यह कहता है जो इंस्टीट्यूशन में समरूपता लाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ड्रेस कोड नितांत आवश्यक है और इसे सबों पे लागू किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अब इन सारे बातों के बीच में मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, जो आर्टिकल 25 में कुछ टर्म और कंडीशन भी है और ये टर्म कंडीशन सपोर्ट करता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट को, और इसमें संशोधन करने का जो राइट है वहां की राज्य सरकार को संविधान में दिया गया है। यह कहते हुए दिया गया है कि अगर राज्य सरकार को लगे कुछ धार्मिक सुधार किया जा सके, डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिल सके, इन सारे तथ्यों के अनुरूप अगर राज्य सरकार चाहे तो इन सारे में आंशिक संशोधन भी वह कर सकती है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 फुल सपोर्ट नहीं करता है इसको। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का कुछ पार्ट ड्रेस कोड को सपोर्ट करता है, क्योंकि ड्रेस कोड लागू कौन कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट कर रही है। और आर्टिकल 25 से 28 के बीच कुछ प्रोविजन वहां की राज्य सरकार को दिया गया है, जो उसे अगर लगता हो जो कुछ धार्मिक सुधार करना हो अथवा समरूपता लाना हो तो वो अपने अनुसार इन सारे उपबंधों में कुछ संशोधन भी कर सकती है। तो जो मुस्लिम छात्राएं आर्टिकल 25 को फेवर लेकर के हिजाब के समर्थन में है, उनको समझना चाहिए जो आर्टिकल 25 में यह एक टर्म कंडीशन भी है और वह टर्म कंडीशन वहां की राज्य सरकार को एक राइट देती है इसमें संशोधन करने का भी। राज्य के हाईकोर्ट, राज्य का जो हाईकोर्ट है कर्नाटक हाईकोर्ट, उसने कहा है जो अगर मैं फैसला जो भी दूंगा वो संविधान के उपबंध के अनुसार ही दूंगा। तो आप समझ सकते हैं जो फैसला किसके हक में आएगा, फैसला संवैधानिक हक में ही आएगा जो सबके लिए हो। जब व्यक्तिगत हित का टकराव हो तो सर्वोपरि हित को देखना चाहिए, जो एक शिक्षण संस्थान की गरिमा कैसे हो, एक शिक्षण संस्थान से कैसे अच्छे और सुचारू रूप से चले, जहां किसी भी भेदभाव को बढ़ावा नहीं मिल सके। तो आशा करता हूं आपको इस कंटेंट के माध्यम से आर्टिकल 25 के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और आपके नॉलेज में जरूर इंप्रूवमेंट हुआ होगा। और साथ ही साथ कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 के उपबंधों के बारे में भी जाना। आपने सबसे यह महत्वपूर्ण बात यह जाना जो आर्टिकल 25 से 28 तक इसके कुछ अंशों में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। अगर राज्य सरकार को लगे जो यहां पे कुछ सुधार की आवश्यकता है तो इन सारे कंट्रोवर्सी में, आप सारे विवादों में संवैधानिक पोजीशन किसके तरफ जा रहा है वो आप स्पष्ट रूप से इंगित हो रहा है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं फिर आपके लिए एक नॉलेजफुल वीडियो, रिसेंट वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।